सो अब हम लोग अपना O2C साइकिल का पूरा प्रोसेस देखेंगे। ठीक है ना, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ हम क्या करने वाले हैं। हम लोग ये पूरे प्रोसेस को रन करने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें दो डिपार्टमेंट हैं जो आपस में मतलब इंटरेक्ट करते हैं और उसमें आपको जनरेट करते हैं। मतलब पहला सबसे B2P या O2C साइकिल का प्रोसेस होता है, इसे बोलते हैं ऑर्डर टू कैश। मतलब सबसे पहले प्री सेल्स एक्टिविटी होगी। प्री सेल्स एक्टिविटी मतलब सेल से पहले की एक्टिविटी, सेल्स ऑर्डर प्लेस करने से पहले, मतलब कोटेशन देना ये, या किस तरीके से हमें किसी के सामान को बेचना है, तो वो आप यहाँ पे एक्टिविटी करते हो। फिर आप उसे सेल्स ऑर्डर प्लेस करते हो। फिर उसके बाद इन्वेंट्री का सोर्सिंग करते हो, कहाँ से इन्वेंट्री आएगा, कौन सा इन्वेंट्री कहाँ से दिखनी है। फिर उसके बाद वेयर हाउस डिपार्टमेंट से डिलीवरी होती है। फिर उसके बाद बिलिंग बनाई जाती है अकाउंट्स डिपार्टमेंट से, फिर पेमेंट करी जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है जिसमें दो डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं, एक सेल्स डिपार्टमेंट और एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट। सेल्स डिपार्टमेंट जो एसएपी का कौन सा मॉड्यूल इस्तेमाल करते हैं, एसडी मॉड्यूल इस्तेमाल करते हैं। और अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो यूज करता है एफआई। तो इसीलिए इसे बोला जाता है एफआई एसडी इंटीग्रेशन में, क्योंकि दो डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ वर्क कर रहे हैं। ठीक है ना, इंटीग्रेट हो रहे हैं एक पॉइंट पे जाकर के, क्योंकि सेल्स डिपार्टमेंट ने अपनी एक्टिविटी को इस्तेमाल मतलब आगे डॉक्यूमेंट बनाना स्टार्ट किया और अकाउंट डिपार्टमेंट ने उसे कंप्लीट करा। राइट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेल्स ऑर्डर प्लेस करके देखते हैं। हम पूरा साइकिल देख रहे हैं, हम चाहे फाइनेंस डिपार्टमेंट के हैं लेकिन हम पूरा प्रोसेस देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या भेजेंगे, कस्टमर को ऑर्डर प्लेस करेंगे। ऑर्डर प्लेस करने के लिए टी कोड होता है VA01। VA01, देखिए। और इसमें मैं कस्टमर ऑलरेडी बना चुका हूँ, और वो मैं इससे पहले वाली वीडियो में बना चुका हूँ। आपको देखना है तो उससे वीडियो को देखिएगा कैसे कस्टमर बनाया था। ठीक है, VA01 में जाओगे आप। जैसे आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पर आप डालोगे OR। ये स्टैंडर्ड रहता है OR। ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, यहाँ पे विंडो पे डालोगे। यहाँ पे आप डालोगे सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आप जो ये ऑर्डर कर रहा है वो डिपार्टमेंट कौन है, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन कौन है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कौन है, तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डालोगे आप XG है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कंपनी प्रोवाइड करती है कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिटेल ये है, डिवीजन ये है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे इनका नाम आ जाएगा। जैसे आप इस पे एंटर करोगे आगे बढ़ जाओगे आप। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आप डालोगे पार्टी का डिटेल, पार्टी का नाम और नंबर जो ऑलरेडी आपने जनरेट किया है। तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, मैं क्रिएट कर चुका हूँ ये चीज। ठीक है ना, तो वो नंबर मेरे पास आ चुका था, तो मैं यहाँ पर वो डाल देता हूँ। कस्टमर नंबर वो मैं आपको लास्ट वीडियो में दिखा चुका हूँ, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ चाहे। ये देखो, जो हम लोगों ने कस्टमर क्रिएट करा था, दिस, ये दिस, जब हमने कस्टमर क्रिएट करा था तो उसको कस्टमर को जो नंबर अलॉट किया था सिस्टम ने, दैट इज 1002531। ठीक है, ये कैसे क्रिएट किया था हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो वो डालोगे आप। तो यहाँ पे भी सेम वही डालोगे। यहाँ पर आप डालोगे बिल नंबर, मतलब ऑर्डर नंबर SO J06। और यहाँ पर आप डेट डाल दोगे आज की। देन यहाँ पर आप डालोगे मटेरियल। मटेरियल आप डालोगे, मटेरियल आपको क्रिएट करना, मैं जब मैंने P2P साइकिल बताया था तो उसमें मैंने बता चुका हूँ कि आखिर P2P साइकिल में कैसे मटेरियल क्रिएट करते हैं, तो आप उससे देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद कितना आप ऑर्डर कर रहे हो, आपने मान लीजिए 2 पीस का ऑर्डर कर रहे हो आप 2 पीस का ऑर्डर कर रहे हो। अब इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको डालनी जरूरी है, जैसे कि मान लीजिए ये। उसके बाद किस प्लांट के लिए मंगा रहे हो, तो आप XPLT इस जगह के लिए मंगा रहे हो। ठीक है, जैसे आप इसमें एंटर करोगे तो आपको एक मैसेज दे रहा है, एक एरर मैसेज है कि ये आपने छोड़ दिया, ये हम डालते हैं। देखो, अगर कोई भी चीज आपको लगता है कि इसमें चेक करना है कि कोई एरर तो नहीं आ रहा है, एरर आ रहा है, तो उसके लिए आप कहाँ जा सकते हो, एडिट में, इनकम्प्लीट लॉग लॉग में जाओगे। तो ये आपको दिखा देगा कि आपकी क्या क्या चीजें इनकम्प्लीट है। जैसे उसने बोला पहला तो आपने ये चीज छोड़ दी है, तो इस पर डबल क्लिक करोगे उसी लोकेशन में पहुंचाएगा। टर्म ऑफ पेमेंट आपको डालनी है, तो आप टर्म ऑफ पेमेंट 0001 दे देना, नहीं तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो आप। टर्म ऑफ पेमेंट होता है कि हम पेमेंट कैसे करेंगे, इमीडिएटली बेसिस पे 14 डेज के अंदर, ये सारी बना हुआ रहता है। ठीक है ना, आप उसको हिसाब से डिसाइड करोगे कि मैं पेमेंट जो हमारे पास आएगी वो हमारी टर्म्स किस तरीके की डिसाइडेड है। ठीक है ना, तो वो कंडीशन बनी रहती है। फिर आप जाओगे तो ये वाला एरर भी हमारा ठीक हो जाएगा। इसके बाद प्राइसिंग वाला एरर है, इस पे डबल क्लिक करोगे, यहाँ पे आप पहुंच जाओगे कंडीशन में। यहाँ पर आपको एक ये एरर है, ये वाली, ये आपको प्राइस बताने हैं, तो कितने का प्राइस, 10,000। ठीक है, एक और चीज लेनी है आपको यहाँ पर, VA01। ठीक है, ये एंटर करोगे और इसके बाद बैक जाओगे, तो ये एरर भी सुधर जाएगी। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गया हमारा। नाउ यू कैन सेव इट।
आप जैसे इसे सेव करोगे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ऑर्डर नंबर। हमारे लिए ऑर्डर नंबर उसने जनरेट कर दिया। हम इसे लिख के रख लेते हैं कहीं पर। ठीक है, आपको ये इंपॉर्टेंटली काम आएगा। तो हमारा सेल्स ऑर्डर नंबर जो आया वो दिस ये आ गया। ठीक है, तो अब हमें नेक्स्ट क्या काम करना है, देखिए। नेक्स्ट हमारा काम है VL01 में, एन में, डिलीवरी मतलब गुड्स को डिलीवर्ड करना है। ठीक है ना, अगर हम गुड्स को डिलीवर्ड करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है ना, हमारा यहाँ तक का काम हो गया। देखो अगर मैं इस विंडो से दिखाता हूँ आपको, दिस सेल्स ऑर्डर इज डन। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू, ये हमारा हो गया दिस। नाउ अब हमें आउटबाउंड डिलीवरी करनी है। आउटबाउंड डिलीवरी के लिए टी कोड बताया VL01। तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, देखो बाहर जाएंगे, VL01N। अब जैसे इस पे क्लिक करोगे यहाँ पर आ जाओगे, शिपिंग जो आपका पॉइंट रहेगा वो XP XX लेना है। ये आपको बताया जाएगा कि आपका शिपिंग पॉइंट क्या है, वो आप लोगे। यहाँ पे ऑर्डर बाय डिफॉल्ट आ गया है, जो नंबर आपका जनरेट हुआ था जिसके अगेंस्ट माल जा रहा है, सॉरी हाँ माल जा रहा है। तो वो डिलीवरी जो आप कर रहे हो इस ऑर्डर के अगेंस्ट कर रहे हो। तो ये ऑर्डर अपना आप लास्ट आ गया, लेकिन अगर कोई और नंबर ऑर्डर नंबर है तो आप इसे डाल सकते हो, इसलिए आपको वो लिखा हुआ होना चाहिए। देन यू कैन क्लिक एंटर। जैसे आप इस पे एंटर क्लिक करोगे, ठीक है, जैसे आप इसमें एंटर क्लिक करोगे आप इस विंडो पे आ जाओगे। इस विंडो पे आने के बाद आपको बस इन्फॉर्मेशन डालनी है कुछ, जैसे कि एक्चुअल GL डेटा। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन डालनी है। ठीक है, और फिर पिकिंग एड्रेस में आपको पिकिंग क्वांटिटी डालनी है। ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन है जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि मैंडेटरी फील्ड आपको फिल करनी है, जैसे टुडेज डेट, पिकिंग डेट, स्टोरेज लोकेशन, ये सब तीनों चीजें आपको डालनी है। देखो यहाँ पर आप पहुंच गए। अब आपको यहाँ पे डालना है सबसे पहले दिस। देन उसके बाद पिकिंग में जा करके कितना पिकिंग रेट है, वो क्वांटिटी है 2। स्टोरेज लोकेशन आपकी क्या है, दिस FG। ठीक है, ये सब चीजें आपको डाल देनी है, उसके बाद आप इसे सेव कर दो। ठीक है, ये आपका, ये ऐसे करके फिर जैसे आप इसे करोगे तो आप इसे सेव कर पाओगे। देखो ये सेव हो गया। सेव होते साथ ही आपको एक डिलीवरी नोट नंबर मिल जाएगा, ये। ठीक है, ये आपका डिलीवरी नोट नंबर हो गया। ठीक है, ये हमारा डिलीवरी नोट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या होगा, अब हमें ओपन, अब अगर हमें, अब हमें एक एक्टिविटी और करनी होगी। हमें इसे इशू करना होगा, गुड्स को इशू करना पड़ता है। ठीक है, स्टोर डिपार्टमेंट से इशू करना होता है कि भाई ये तो डिलीवरी नोट बन तो गया लेकिन माल वो इशू करना है, तो उसके लिए हमें VL02N में जाना होगा। ठीक है, तो हमें VL0102N में जाना होगा। तो हम देखते हैं, VL02N, इसमें जाने के बाद आपका वो डिलीवरी नोट, आउटबाउंड डिलीवरी जो है वो अपने आप से आ जाएगा। नहीं आ रहा है तो आप उसे वही वैल्यू, वही ऑर्डर नंबर डाल देना। देखो ये सेम है, सेम आ रहा है। ठीक है, एंटर कर दो। इसके बाद आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, इसमें आपको पोस्ट गुड्स इशू पे क्लिक करना है बस। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे आप इसे इशू करोगे तो आपका ये स्क्रीन, इस पे क्लिक करोगे आप एकदम से आपका मटेरियल इशू हो जाएगा। ठीक है ना, आपको एक सेम मटेरियल करके एक वैल्यू वो भी आ जाएगी वैल्यू। देखो आ गया, तो आपके पास ये वैल्यू भी आ गई है। तो ये हम लोग पोस्ट कोड इश्यू भी हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा एक्टिविटीज में क्या है, नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी है इसमें ये क्रिएट बिलिंग। भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट आएगा, इसमें बिल बनाएगा। बिल बनाने का टिकट क्या होता है, VF VF01। ठीक है, तो आपको सिर्फ इसमें कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर आना है और अपना VF01 पे जा करके आपको एक मैसेज आ सकता है जो कि HSN नंबर का होगा। तो वो देखते हैं हम लोग।
VF01। यहाँ पर जैसे आप इस पे आओगे, एंटर करोगे, तो आपके पास एक मैसेज आएगा, उसे इग्नोर करना है, एक बार एंटर ऑल करना है। यहाँ पर आप आ जाओगे, बस आपको ये सेव करना है कि आपने ये माल, मतलब ये 40,000 का हमारे पास क्या आया, बिल बन गया। देन यू कैन सेव इट। एक बार मैसेज फिर से आएगा, एंटर करो, और ये एंट्री हो जाएगी, आपका ये बिल नंबर, मतलब डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट कर देगा बिल, इनवॉइस। तो ये नंबर आ गया। ठीक है। अब हमें क्या करना है, पहले हमें ये चेक करना, अब इसकी पेमेंट भी तो आएगी। पेमेंट आने से पहले मुझे ये चेक करना है कि आखिर जो पेमेंट आनी है वो कितनी आनी है इससे। तो आपको क्या करना है, FBL 5N। कस्टमर का कभी भी लेजर देखना हो तो इस तरीके से दिखेगा, FBL 5N। तो आप जैसे इस पे क्लिक करोगे, कस्टमर नंबर डालो अपना, आईसी, जो आईसी कंपनी कोड नंबर डालो, और इसमें ओपन आइटम पे टिक करके रखो, तो आपको दिखेगा पेंडिंग बिल जो इससे आने हैं। तो जैसे क्लिक करोगे आपके पास वही पेंडिंग बिल आ जाएगा, तो यही पेंडिंग बिल आ रहा है, बिल नंबर यही है, डॉक्यूमेंट नंबर। और यहाँ पर आप देखोगे तो डॉक्यूमेंट नंबर, ओके, डॉक्यूमेंट नंबर कुछ और आएगा। ठीक है, यहाँ पर आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास सेम डेट पे आ गया, क्योंकि आज आज की डेट पर आ रहा था। आरवी हमारा क्या होता है, सेल्स इनवाइस होता है। तो वो 40,000 से हमारा ड्यू हो गया, अब इतना पैसा हमें रिसीव करना है। तो रिसीव करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, इसके लिए हम एक और विंडो खोल लेते हैं, F-28। तो जैसे आप F-28 पे जाओगे, यहाँ पर आप डेट डालोगे। ठीक है, यहाँ पर आप डालोगे अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर आप कोई भी दे सकते हो, मतलब जो आपने बैंक अकाउंट नंबर जहां से आप पेमेंट कर रहे हो, वो आपको जो उसका एक नंबर आपको जनरेट हुआ होगा, आपने बनाया होगा, तो उसका लेजर आप यहाँ पे लोगे। कितना अमाउंट दे रहे हो, पूरा पेमेंट आ रहा है तो 40,000 रुपये ले लोगे। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगे पेंडेंट डिटेल। जैसे इस पे क्लिक करके आप एंटर करोगे, पेंडिंग बिल इसका आ जाएगा। उसने 40,000 पे डाले थे, और 40,000 का बिल ही उसके अगेंस्ट वो सेलेक्ट हो रखा है। देखो ब्लू है ना, ये ब्लू कलर का, इसका मतलब वो कह रहा है कि आपने एंटर करे हैं 40,000 पे, और आपने उस वैल्यू को असाइन करा है इस बिल के साथ, क्योंकि ब्लू कलर का। अगर देखो मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो ये ब्लैक हो गया, ब्लैक हो गया, तो वो बोल रहा है कोई भी बिल असाइंड नहीं है, कोई भी बिल असाइन नहीं है। आपको बिल को असाइन करना पड़ेगा, तभी तो वो उसके साथ एडजस्ट होगा, नहीं तो फिर वो क्या होगा, नॉट असाइंड वाले में 40,000 पे चल जाएगा। तो अब इस पर डबल क्लिक करोगे तो ब्लू कलर का हो जाएगा, ये असाइंड हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको सेमुलेट करके एंट्री देखनी है तो आप इस पर क्लिक करो, आपको एंट्री दिखा देगा। नाउ यू कैन, ओके, एक बार फिर से करते हैं। ठीक है, अब इसे सेव कर देंगे। जैसे सेव करेंगे, एंट्री सेव हो जाएगी, हमारे पास डॉक्यूमेंट नंबर आ जाएगा, तो हमने पेमेंट भी कर दी। सॉरी, पेमेंट रिसीव भी कर ली। ठीक है, उसके बाद आप इसे एंट्री को देखना चाहते हो, यहाँ से जाके डिस्प्ले पे जाके देखोगे तो आपको ये एंट्री दिखा देगा कि एंट्री क्या हुई है, कस्टमर से पैसा आया है। ठीक है ना। तो बैंक क्या होगा हमारा, कस्टमर करंट अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया, और ये क्रेडिट हो गया कस्टमर। ठीक है, दिस इज डेबिट, डेबिट है ना 40 से, और 15 से क्या हो गया, कस्टमर हमारा क्रेडिट हो गया। यहाँ पे जाके हमारी सारी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप इसे देखना चाहते हो उसके लेजर में जाके, देखो जो हमने लेजर था ना उसका, कस्टमर का, अगर यहाँ पे देखोगे कि ये अब तो पेंडिंग नहीं दिखना चाहिए, आप जैसे इस पे जाके रिफ्रेश करोगे तो ये दिखाएगा अब इसमें कोई भी आइटम नहीं है। अगर आपको देखना है कि क्लियर्ड आइटम या सारे आइटम दिखाओ मुझे, ओपन आइटम तो कुछ बचा ही नहीं। अब ऑल आइटम पे टिक करके एग्जीक्यूट करोगे तो ये दिखाएगा कि देखो ये 17 तारीख वाला जो इनवॉइस था, उसको उसकी पेमेंट आई है, ये वाली पेमेंट, दिस इज द पेमेंट। करेक्ट है ना, मतलब इस इनवॉइस को किस डॉक्यूमेंट ने क्लियर करा, इस डॉक्यूमेंट ने। तो ये देखो कि इस डॉक्यूमेंट नंबर का नंबर आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो आज की ट्रांजेक्शन का क्लियर हो गया। तो ये आपका पूरा सेल्स ऑर्डर का प्रोसेस है। ठीक है, जिसे आप कंप्लीट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।